Hello everyone, welcome to the study guide. In this video we will discuss about the award and recognition. इस वीडियो में हम पिछले 5 मंथ के जितने इंपॉर्टेंट अवार्ड और रिकॉग्निशन है उन सबको कवर करेंगे। वैसे काफ़ी सारे अवार्ड वगैरह होते हैं लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मेरी नज़र में जो सबसे उत्कृष्ट और उत्तम अवार्ड्स वगैरह है जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को दिए गए हैं उनको सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया 2022 का। तो ये टोटल 5 पर्सन को मिला है और ध्यान रखिए ये यूके द्वारा दिया जाता है। तो इसमें भारत के 2 खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ठीक है। और इसमें 3 दूसरे देशों के खिलाड़ी है, डेविड कॉनवे, ओली रोबिन्सन और डैन वैन। तो ध्यान रखना डेविड कॉनवे कहाँ से बिलोंग करते थे, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ओली रोबिन्सन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और ध्यान रखना डैन वैन जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं उनको ये अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मैक्स वेस्टापन को दिया गया जो कि बेल्जियम से फॉर्मूला 1 ड्राइवर है। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया एलन थॉम्सन जो कि जमैका की खिलाड़ी है। साहित्य अकादमी अवार्ड कितने लैंग्वेज में दिया जाता है, तो टोटल 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। और हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच स्टेट अवार्ड द यूएन अवार्ड, मतलब जो यूएन अवार्ड हुआ उसमें सबसे टॉप अवार्ड दिया गया किसको, मतलब इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम में चैंपियन अवार्ड दिया गया। मेघालय का एक मतलब सिस्टम है ई प्रपोजल सिस्टम, उसको अवार्ड दिया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ वन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज, इसको नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। विल्फ्रेड बुर्सियार्ड जो कि अमेरिकन है, इनको दिया गया ये अवार्ड। और ध्यान रखें ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये अवार्ड दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो कि स्टॉकहोम है उनके द्वारा, और स्टॉकहोम और रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। हु हैज़ वन द चमेली देवी जैन अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरिफा जोहारी को ये अवार्ड दिया गया है और ये कहाँ से बिलोंग करती है, मुंबई से बिलोंग करती है और ये अवार्ड मीडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी को जो हमारे प्रधानमंत्री है। हु हैज़ वन द ओ हेनरी प्राइज, बंगाली राइटर अमन मित्रा को दिया गया है ओ हेनरी प्राइज। और ध्यान रखें किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो इनका मतलब एक बुक लिखा गया था, नोवेल लिखा गया था जो कि बंगाली में उसका नाम था गोन बुरो, ठीक है, गोन बुरो, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया उसका नाम हो गया द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। तो ध्यान रखें द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर के लिए इनको ओ हेनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, तो इसमें फाल्गुनी नायर जो कि कौन है, फाउंडर और सीईओ है किस चीज़ की, नायिका की, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विच बैंक एडजस्ट एज द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प लिंकेजेस ग्रुप, तो इसमें HDFC बैंक को टॉप अवार्ड दिया गया है। और ध्यान के सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया था, तो ये बांग्लादेश से लिया गया था। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट बांग्लादेश से लिया गया वो किसके कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तक कलिंगा कमेटी के रिकमेंडेशन पे भारत में लाया गया था। हु टॉप्स द ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट, इसमें साइरस एस पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के MD एंड चेयरमैन हैं उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन डिप्लोमेटिक सर्विस पेरू, तो इसका अवार्ड दिया गया है आर्देशियर BK दुबास को, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पेरू का कैपिटल कहाँ है, लीमा, ये भी आपको ध्यान रखना है। हु हैज़ वन द 2 कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किशोर कुमार दास को दिया गया है। ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और इनका एक प्लेटफॉर्म है जो कि वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करता है। वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब है कि जो सर्विस आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार करते हैं, आपको इसके लिए कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता है, तो उसका नाम है विद्यान नंदो जो कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उसके लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। विच सिटी रिकॉग्नाइज एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय आर्बर डे फाउंडेशन, तो ये ध्यान रखना है किसके द्वारा दिया जाता है, आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा। और सबसे पहला सिटी था हैदराबाद भारत का और दूसरा सिटी बना है मुंबई, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना है। वी सनातनम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था, संजीव नावरेकर को ये अवार्ड दिया गया है। और ये कौन है, तो ये एक फिल्म मेकर है। हु इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स, द लियोनेल मेसी जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना है लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना का फुटबॉल खिलाड़ी है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। मतलब टॉप पेड एथलीट्स है, इनकी कमाई कितनी है, तो $130 मिलियन पर साल इनकी मतलब कमाई है। और सेकंड कौन है, तो लेब्रन जेम्स। हु इज़ द विनर ऑफ द 2022 पुलित्जर प्राइज, ये ध्यान रखना है इसमें टोटल 5 व्यक्ति को दिया गया है। और नाम अबीडी, सना इरशाद मोटो, अमित दावे और लेट दानिश सिद्दीकी। ध्यान रखना दानिश सिद्दीकी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका डेथ हो गया था, जो कि र्यूटर्स के मतलब जर्नलिस्ट से थे, ठीक है। तो ध्यान रखना जो ये अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा दिया जाता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। ये भी ध्यान रखना है कि पुलित्जर प्राइज किसके क्षेत्र में दिया जाता है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। विटली गोल्ड अवार्ड चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। विटली गोल्ड अवार्ड को हम लोग ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। ग्रीन ऑस्कर किसे दिया गया था, चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, विटली फंड फॉर नेचर के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया है, तो सिंथिया रोजनविक, और ध्यान है कि ये नासा की साइंटिस्ट है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये फाउंड किसके द्वारा किया गया था वर्ल्ड फूड प्राइज, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है 1986 में उनके द्वारा फाउंड किया गया था। और नॉर्मन बोरलॉन्ग को हम लोग फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं।
हु इज बेस्ट ऑफ विद द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड, तो वित्थल दास जोशी, बाल कृष्ण वित्थल दास जोशी को ये अवार्ड दिया गया है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश अकेडमी लंदन यूके के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। टेम्पल्टन प्राइज 2022 किसके द्वारा वॉन किया गया था, डॉक्टर फ्रेंच विल्ने के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। और ये कौन है, तो ये एक फिजिसिस्ट है। हु हैज़ रिसीव द ऑनररी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, अजय प्रेमाल को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड ये आशा वर्कर्स को दिया गया है। और ध्यान रखें आशा वर्कर्स कहाँ के, इंडिया के हैं। और आशा का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड अन्ना कोबाले दुबा को दिया गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये केनिया से बिलोंग करते हैं। बांग्ला अकेडमी अवार्ड किसके द्वारा जीता गया था, ममता बनर्जी। और किस चीज़ के लिए, तो इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था कविता बित्तन, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ममता बनर्जी कौन है, तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है। 2022 वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड सेसिला नजाबेट को दिया गया है। और सेसिला नजाबेट कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये कैमरून से बिलोंग करती है। हु हैज़ वन द 2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि श्री को दिया गया, इसमें 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि श्री को दिया गया किस बुक के लिए, तो टॉम्ब ऑफ द सैंड, और हिंदी में उसका नाम क्या है, रेत की समाधि। और ये पहले बुक हिंदी में लिखा गया, इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, अमेरिका के व्यक्ति है डेजी रॉकवेल। तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि किसने ट्रांसलेट किया, तो डेजी रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट किया था, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो उसका भी आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड यूनिसेफ के द्वारा किसे दिया गया, उमर निशान को, जो कि आरजे हैं, मतलब रेडियो जॉकी है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कॉम्बैट एविएटर टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प हेलीकॉप्टर पायलट, तो ये अभिलाषा बारिक है, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है। हु अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, एग्जाम में आया भी था टाइम के द्वारा, तो इसमें 3 पर्सन है भारत के, गौतम अदानी, खुर्रम परवेज और करुणा नंदी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हु हैज़ वन द गोल्ड लेनर डे अवार्ड, ये इसको हम लोग गोल्डन आई अवार्ड भी कहते हैं, तो इसका नाम ध्यान रखना है। ऑल दैट ब्रीथ्स को ये अवार्ड दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एक्टिव NBA प्लेयर टू बिकम बिलियनियर, तो ये लेब्रन जेम्स है। हु हैज़ वन द 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड, तो ये हरनी लागून को ये अवार्ड दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। रीजनल डायरेक्टर ऑफ द स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड, मतलब WHO के द्वारा रीजनल डायरेक्टर का स्पेशल अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है चंडीगढ़, उनको तो ये अवार्ड दिया गया है। इंडियन मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन है, तो पहले टॉप पे है रिलायंस, आपको 3 ध्यान रखना है। पहले टॉप पे रिलायंस है, सेकंड पे TCS और थर्ड पे HDFC। IBPS क्लर्क में एक बार ऐसे आया था, थर्ड का नाम पूछ लिया गया था, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। टोटल तीनों ध्यान रखना है, पहला रिलायंस, सेकंड TCS और थर्ड HDFC। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन के पॉप आर्टिस्ट, तो ये श्रेया लैंका बनी है, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती है। फर्स्ट इंडियन टू बी रिकॉग्नाइज एज द ग्लोबल SDG, मतलब SDG पायनियर UNGC के द्वारा, तो ये रामकृष्ण मुक्कली को ये अवार्ड दिया गया है। यूनेस्को किंग हामिद बिन अल खलीफा प्राइज अवार्ड किसे दिया गया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि किसके अंदर काम करता है, तो NCERT के अंदर काम करता है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। और ध्यान रखें यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो पेरिस फ्रांस में है। हु इज द विनर ऑफ द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, तो खुशी पटेल, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। आयुर्वेदा रत्न अवार्ड यूके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा जीता गया है, तो तनुजा नसेरी के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ कैंपागोडा, ये ध्यान रखना है, ये कैंपागोडा जो पहला एडिशन आया है, इसको मतलब कौन कौन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, तो SM कृष्णा और नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी थे, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ग्लोबल एयर अवार्ड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड किसे दिया गया था, IG ड्रोन, जो कि भारत की कंपनी है, उसको दिया गया है। इंडिया का पहला कंपनी टू गेट BIS सर्टिफिकेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, किस क्षेत्र में, तो लायन सेल, मतलब बैटरी बनाने के क्षेत्र में दिया गया है, तो गोडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हैदराबाद बेस्ड है, उसको यह अवार्ड दिया जाएगा। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर अवार्ड किसे दिया गया है, तो नारायण कुमार को यह अवार्ड दिया जाएगा। 68th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, मतलब सुरई पोत्री, आपको एक ही ध्यान रखना है, सुरई पोत्री को ये अवार्ड दिया गया है, और ये किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था, तो सुधा कांगरा के द्वारा ये फिल्म डायरेक्ट किया गया था। हु इज द इंडियाज रिचेस्ट वुमेन, तो रोशनी नदार इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है, ये एग्जाम में आ सकता है, रोशनी नदार। और ये कौन है, और आपसे अगर एग्जाम में आया कि सेल्फ मेड बिलियनियर कौन है, तो वो है फाल्गुनी नायर, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियाज रिचेस्ट वुमेन पूछे तो वो रोशनी नदार है, और सेल्फ मेड पूछे तो वो फाल्गुनी नायर है। मोस्ट चूजन FMCG ब्रांड कौन है, पार्ले है टॉप पे, भारत में सबसे ज़्यादा चूज किया जाता है पार्ले। विच बैंक इज द वर्ल्ड बेस्ट SME बैंक एज पर द यूरोमनी, DBS बैंक हमारा सबसे बेस्ट बैंक है SME के अवार्ड यूरोमनी के अगर क्षेत्र से हम लोग देखें तो। सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड किसको दिया गया था, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर रिसर्च मैनेजमेंट, इसको ये अवार्ड दिया गया है। JC डैनियल अवार्ड किसके द्वारा विन किया गया था, KP कुमारन के द्वारा JC डैनियल अवार्ड दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एनर्जी प्राइज दिया गया है कौशिक राजशेखरा को। हु इज द मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस, द NTPC सबसे मतलब मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस है काम करने के लिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। हु विल रिसीव द लिबर्टी मेडल अवार्ड इन 2022, ये
वोलोदिमिर जेलेंस्की को दिया जाएगा। ये कहाँ के व्यक्ति है? तो ये यूक्रेन के व्यक्ति है। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द फेलिक्स होफोंजी बोंजी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक इवेंट, यूनेस्को के द्वारा अवार्ड दिया गया है। एंजेला मर्कल जो कि फॉर्मर चांसलर थी, कहाँ की? तो जर्मनी की फॉर्मर चांसलर थी। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द चेवेलियर अवार्ड फॉर फ्रांस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर पब्लिशिंग कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, तो ये कनन सुंदरम को ये अवार्ड दिया गया है इंडिया और फ्रांस के बीच रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। हु हैज़ बीन नेम्ड द AIFF वुमेन्स फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020, तो ये वुमेन्स में दिया गया है मनीषा कल्याण को, और मेंस में बात करें तो 7वीं बार दिया गया है किसको? सुनील छेत्री को। हु हैज़ रिसेंटली अवार्डेड विद द चेविलियर डी ला ऑनर अवार्ड, ये लेजियन ऑफ ऑनर दिया गया है किसको? तो शशि थरूर को ये अवार्ड दिया गया है। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर साउथ लंदन होम, इनका साउथ लंदन होम है जिनको रिसेंटली एक ब्लू प्लेग मतलब कमेमोरेटिव ब्लू प्लेग से ऑनर किया गया है, तो वो किसका होम है? तो वो दादा भाई नौरोजी का है, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विच स्टेट पुलिस रिसीव द प्रेसिडेंट कलर, किसके द्वारा दिया गया? था वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। और अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? आपको ध्यान रखना है, जगदीप धनखड़ है, और लेकिन पहले ये दिया गया जुलाई में, तो उस टाइम वेंकैया नायडू हुआ करते थे, तो इसमें तमिलनाडु को ये अवार्ड दिया गया। फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट ऑन US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम, तो ये कौन है? रामाधर सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ वन द वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड, तो ये संगीता अभियान को ये अवार्ड दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।